फेस पे आएगा बोर्ड ला दे फेस पे आएगा। सर सबसे पहले तो विशिंग हैप्पी बर्थडे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर आप लोग आए हैं और मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। बस इससे ज़्यादा और प्यार क्या चाहिए मुझे। आज के दिन आपके बेटे को भी लॉन्च किया जा रहा है, कितना बड़ा दिन है ये आज के लिए? सर ये बड़ा मोमेंट है ये आपका? बहुत बड़ा मोमेंट है। आज मेरी फ़िल्म की रैप पार्टी है, जीनियस फिल्म की। हम लोगों ने 22 मई उत्कर्ष के जन्मदिन के दिन इस फिल्म को मुहूर्त किया था, थोड़ी सी शूटिंग की थी। फिर तकरीबन 5 अक्टूबर से हमने इसकी लगातार 4-6 महीने हम तैयारी करते रहे और 5 अक्टूबर से हमने शूटिंग शुरू की। सारे त्यौहार, सारी छुट्टियां हम शूटिंग करते रहे। इस साल बड़ा आनंद आया और 28 फरवरी को हमने ये फिल्म कंप्लीट कर दी और उसके बाद बस आपके सामने हैं। तो फिल्म की रैप पार्टी है, सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है और कास्ट हो, क्रू हो, प्रोड्यूसर्स हों, whosoever it is with us and I'm thankful to everyone। देखिए मैं जीनियस की बात करूँगा जी, क्या किस तरह की फिल्म होगी, क्या स्टोरी होगी थोड़ी बहुत? एक ही लाइन हर जगह जीनियस में, एक टैगलाइन आपको देखने को मिलेगी, दिल की लड़ाई दिमाग से। बस यही कहानी है, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। इतनी सी कहानी है, दिल के लिए कोई लड़ता है दिमाग से। अभी उत्कर्ष को डायरेक्ट करना एज अ सन कितना चैलेंजिंग है? देखिए, आपके मन में ये सवाल होगा कि वो मेरा बेटा है। गदर में भी मैंने उसके साथ शूटिंग की थी। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं थोड़ा निष्ठुर किस्म का डायरेक्टर हूँ। जब मैं डायरेक्टर हूँ तो सिर्फ डायरेक्टर हूँ। मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ। जब मैं एज ए डायरेक्टर की चेयर पे बैठा होता हूँ तो मुझे सिर्फ अपने सीन, अपने करेक्टर, अपने एक्टर और एक्टर जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं वही दिखाई देते हैं। गदर में भी ऐसे हुआ, ये छोटा बच्चा था, इसके साथ किस किस तरह के सीन हम लोगों ने शूट नहीं किए। इवन मतलब रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक शूटिंग की। इवन ट्रेन का सीक्वेंस था जिसमें सनी देओल के कंधे पे ये चलती हुई 40 किलोमीटर की ट्रेन पे जा रहा है, तो भी मैंने शूट किया। तो थोड़ा सा निष्ठुर था मैं और इस फिल्म में भी थोड़ा सा निष्ठुर रहा जब वो एक्टर एज ए करेक्टर जब वो फिल्म की एक्टिंग करता था। माई एक्सपीरियंस विद हिम इज़ रियली ग्रेट। वो क्या था, बचपन में ही पूत के पाँव जैसे पालने में दिख जाते हैं, तो बचपन में ही उसमें परफॉर्मेंस, जीते का जो किरदार उसने किया उससे समझ आया कि बचपन में ही उसमें एक्टिंग के गुण हैं। फिर वो यूएसए गया, 4 साल फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स करके आया। वहाँ उसने यूनिवर्सिटी टॉप की, आउट ऑफ 4 3.9 ही गॉट। तो मतलब अमेरिका के अंदर जब मैं गया था और जब उसका लास्ट ईयर में मैं गया तो 40 फिल्म्स दिखाई गई। तो उसके प्रोफेसर ने मुझे बोला, जब लास्ट इसकी 40वीं फिल्म थी तो प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि नाउ यू सी द सिनेमा। उसने द पर्पस करके कोई फिल्म बनाई थी। तो मतलब वो तब से ही ऐसा लगता था कि भाई ये लड़के में गुण हैं। और अब मैं, मेरा बेटा है, उसकी क्या तारीफ़ करूं, अपने एक्टर की तारीफ़ कर सकता हूं, मगर ही हैज़ डन रियली अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की है उसने। आगे तो ऑडियंस के हाथ में है, क्योंकि अपने मुंह से अपना अच्छा बोलना बहुत ख़राब लगता है। लोग बहुत प्रेशर बना देते हैं, लोग कहते हैं भाई इसका बेटा, उसका बेटा है, लेकिन मैं शायद किसी प्रेशर में नहीं हूँ। मैं इसलिए प्रेशर में नहीं हूँ कि मैं फ़िल्म सोच रहा हूँ। मैं बेटा है, कोई भी एक्टर हो सकता था, उत्कर्ष के बजाय कोई भी एक्टर होता। तो जितना एज ए डायरेक्टर मुझ पर प्रेशर होना चाहिए था किसी भी फिल्म पे, उतना ही प्रेशर है। अनिल जी, कभी कुछ ऐसी बातें होती है कि ये एक्टर जो है बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, कि इनके कुछ स्टेप को फॉलो करना चाहिए? देखिए ऐसा है, हीरो है या हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। किसी भी हीरो के लिए एज ए फादर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस जोनर में जाएगा। जोनर पब्लिक बनाती है, हम नहीं बना सकते। जोनर पब्लिक बनाएगी। हमने तो ये देखना है कि भाई आप हर विधा में माहिर हो, आप डांस भी अच्छा करते हो, आप करेक्टर जीने, डांस, एक्शन, ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं। मैं एक्टर से सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि वो करेक्टर को जीना सीखे, अंदर जीना सीखे। वो करेक्टर को कितना जी लेता है कोई एक्टर, बस उतनी ही बात है। प्रियंका चोपड़ा, उर्वशी, दिव्या कुमार खोसला, आपने इतनी हीरोइंस को लॉन्च किया, आज इशिता का लॉन्च है, आप क्या कहना चाहते हैं? इश्ता बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है और बहुत सिंपल फैमिली की लड़की है। और मुझे एक बच्ची जैसी एक लड़की चाहिए थी जो बहुत इनोसेंट हो, वो सारे गुण उसमें हैं। सीक्वल
हिट फिल्मों का बनता है, लेकिन बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स का सीक्वल नहीं बन सकता, बहुत डिफिकल्ट है। शोले का कैसे सीक्वल बनेगा, गदर का कैसे बने, जिस दिन गदर जैसी कहानी मिल गई ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन सिर्फ गदर एक ऐसी पिक्चर है जब आज से 100 साल के बाद 2100 में जब पहली 2000 की फिल्म का जिक्र होगा तो गदर का जिक्र होगा कि 2001 में रिलीज़ हुई थी। ऐसी फिल्म का सीक्वल कैसे बनेगा? अनटिल अनलेस कि मुझे गदर जैसी कहानी नहीं मिलेगी, मैं सीक्वल नहीं बनाऊंगा। थैंक यू। Sir, left to right. Sir, left. अजीत बोलिए। सर आपके लेफ्ट में, सर आपके लेफ्ट में। थैंक यू वेरी मच अनुराग पांडे साहब। आपने तो जब आप अभी मैं क्या बोलूँ, आपकी भाषा में बोलूँ या जब आप ढील छोड़ने पे आते हो तो छोड़ते ही चले जाते हो। नहीं, जो सच है सच को आँच किया है, और साक्षी हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ। साक्षी हमारे सामने बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो खैर है कि देओल साहब जो कर सकते हैं, मेरा ऐसा यकीन है कोई नहीं कर सकता। क्या बात है, ये बात सही है। अने अच्छा, ये एसोसिएशन बड़ा कमाल था अनिल जी। अने धर्म जी से लेकर जी, उस पीढ़ी से लेकर इस पीढ़ी तक पूरा परिवार आपको प्यार करता है। चक्कर जी क्या है? धर्म जी तो धर्म जी हैं। उनके संग तो तब मैंने काम किया जब मैं बहुत छोटा था हुकूमत से, तो उनके साथ 3, 4, 5 पिक्चरें लगातार हिट होती रहीं। उसके बाद सनी सर आए और सनी सर के संग बहुत कुछ हुआ, सारा हिंदुस्तान जानता है। मेरी इनकी जो केमिस्ट्री है, ये सोचते हैं, मैं समझ जाता हूँ बहुत। और उसके बाद आए जो मेरे को सबसे ज़्यादा डियरेस्ट हैं, मिस्टर बॉबी देओल, जो क्या बात है। जिनका मेरा सुरी कुछ कमाल का है, बस इतना बोल सकता हूँ। आई लव दिस गाय लाइक एनीथिंग। और आज जो उनका लुक देख रहा हूँ मैं, मुझे लुत्फ आ रहा है कि बस ये ऐसे ही रहें और ऐसे ही रहे। तो ये अब इनके बारे में भी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि ये अब जो कर सकते हैं वो कमाल कर सकते हैं। क्या बात है। लेकिन मैंने, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये सिर्फ 3.5 महीने 4 महीने में। हाँ, मैंने उत्कर्ष के जन्मदिन 22 मई को इसका मुहूर्त किया था। थोड़ा सा एक इनिशियल शूट किया था, जस्ट एक इनिशियली के उत्कर्ष के साथ शूट कर रहा हूँ, एक बार सब चीज़ें देखूँ। और फिर 4-5-6 महीने तैयारी करता रहा। फिर जुड़ गए मेरे साथ कमल मुकुट जी, दीपक मुकुट जी, और धन्यवाद देता हूँ इन दोनों को बहुत ज़्यादा तहे दिल से कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो गई। मुझ पे बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं कि 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल लगते हैं। तो आज ये बात साबित हो गई कि प्रोड्यूसर पीछे सही हो, फाइनेंसर पीछे सही हो, तो फिल्म चुटकी बजाते ही कंप्लीट होती है। अगर डायरेक्टर की तैयारी हो तो थोड़ी सी तैयारी थी, इनकी वजह से फटाफट कंप्लीट हो गई। मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी, आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं? अधिकतर होता है डायरेक्टर प्रेजेंट करता है, लोगों तक पहुँचाता है, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी डायरेक्शन गिरी की है। अच्छा, तो दिखाओ अपनी डायरेक्शन गिरी। और कल मैंने काम, भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन 3.5 घंटे लग गए मुझे। एनीवे, चलिए आइए हम एक एवी देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि कुछ पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करने की कोशिश की। लेकिन ये जो फिल्म में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं जी, जीनियस नाम क्यों रखा आपने? क्या रीज़न क्या था? कहानी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एक जीनियस लड़के की कहानी है, तो इसलिए जीनियस नाम रखा। तो वो तो हम आज चर्चा नहीं करेंगे कि जीनियस नाम क्यों रखा, फिल्म क्यों रखी, कि आप कुरेद के जानना चाहोगे कि फिल्म क्या है। तो पत्रकारों का वाला काम आप कर रहे हो, वो भी अपना काम करते हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी आपने कुछ दिखाया है जी, तो मैं भी आपको कुछ दिखा देता हूँ। अरे चलिए। तो बच्चा था, अब देखो वक्त के साथ कैसे बड़ा भी हो गया। ओके, दिखाता हूँ कुछ आपको। हाँ भाई, किधर है भाई वो क्या नाम है उसका, जो भी है, दिखा दे भाई। सेंट्री हुई और अभी हमारे पास में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, लेकिन सुनील सर्वे जी ने बहुत कमाल की बात भेजी है मुझे लिख के। उन्होंने कहा कि अनुराग जी प्लीज़ ये स्टेज में ज़रूर पढ़ना, वरना पंगा हो जाएगा। तो भाई, पाकिस्तान में घुस के जो हैंडपंप उखाड़ लाए वो सनी देओल, कात्या के घर में जाके सातों के सातों को मारे वो सनी देओल,
बलवंत राय के कुत्तों और खुद बलवंत राव को कुत्तों की तरह मारे वो सनी देओल, अदालत में जो चड्डा की उतारे, आप समझ गए, वो सनी देओल लेकर आ रहा है नए नवेले कलाकार को, उत्कर्ष शर्मा को। जोरदार तालियां होनी चाहिए सनी बाजी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ जी, सनी जी के लिए। क्या बात है, ओह क्या हैंडसम दिख रहे हैं यार, एक बार तो ताली बनती है, जोरदार तालियां। जब भी देखता हूं कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो मतलब इसका सफर तो आपने देखा अपनी आंखों से, है ना? तो उससे लेकर अभी तो कुछ अंतर आया? बड़े हो गए। ये बात तो सही है। वक्त ऐसे निकल जाता पता भी नहीं चलता। अभी जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा हाँ यार, ये तो वही छोटा सा प्यारा सा बच्चा था जिसको लेके मैं भाग रहा था पिक्चर के अंदर। और जो मैं पीछे भी कह रहा था, एक सीक्वेंस था जहाँ हम ट्रेन थी, जो क्लाइमेक्स का सीक्वेंस था जी, तो उसको मैंने पीछे बांधा हुआ था और हम लोग दौड़ रहे थे और ट्रेन चल रही थी। मैं तो कर रहा था, बेचारा सोच रहा होगा कहीं कुछ हो ना जाए। बट ही हेल्ड ऑन टाइट एंड तब से लेके अब तक देख रहा हूँ एंड he's grown out to be such a good looking boy and wish you all the best. मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपका the beginning it was. क्या बात है। All the best. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये बस वो कैरेक्टर थे, चाहे कोई भी फिल्म हो, सिंह साहब हो, गदर हो, अपने हो, ही इज़ ऑलवेज द कैरेक्टर एंड ही इज़ सो इंटेलिजेंट। वो इतने सवाल पूछते थे पापा से कि इनके आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे, और वही बात मैंने इनसे सीखी। मेरे भी और पापा के कई आर्ग्यूमेंट्स हुए। नहीं अनिल जी थोड़ा नजदीक आइए, मतलब बीच में आइए बीच में आ जाइए। मतलब अब तो मतलब यहाँ पे सब पोल पट्टी खुलने वाली है। अब तो आपका बेटा बेटा भी नहीं रह गया। अब तो उसने बोल ये तो मैं हमेशा इनको आके बोलता हूँ हाँ। कि ये गदर में आपको ऑब्जर्व करता था और मुझे कई दफे लगता है जब ये बात कर रहा होता है कि सनी देओल सर बात कर रहे हैं, मैं झटका खा जाता हूँ कि पापा ये ऐसा 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 कैसे होगा। ये भी ऐसे ही बोलते थे। शर्मा जी ये ऐसा कैसे। मैंने कहा सर ताली वाली। शर्मा जी की एक चीज़ पक्की है, आई मीन ऑब्वियसली तकलीफ बहुत होती थी कि ये मैं ऐसा करना चाहूँगा, फिर पकड़िए एक मिनट, हाँ अब हम नहीं शर्मा जी ये ठीक नहीं है, फिर से जाते थे। लेकिन ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स हमेशा इसलिए होती हैं ताकि कुछ आर्ग्यूमेंट से आदमी को कुछ समझ में आता है और पता चलता है कि खुद गलत है या सही है। आई थिंक जिसको हम लोग गलत समझते हैं हमेशा, बट उसी तरह से एक टीम वर्क होता है जहाँ से आई थिंक द बेस्ट थिंग कम्स आउट एंड आई एम श्योर उत्कर्ष के साथ भी वही किया एंड दैट्स व्हाट ही ब्रॉट आउट। अनिल जी अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई नया कलाकार आता है तो देखिए एक तो बाप का प्यार भी है लेकिन एक एक्टर भी है, आपको अपनी फिल्म भी कंप्लीट करानी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? क्योंकि गुरु तो गुरु हैं, शिष्य भी कोई कम नहीं है आपका। अभी इसने अनाउंस कर दिया यहाँ पे। अभी इट इज़ टू अर्ली टू टॉक। सनी सर के बारे में सारा वर्ल्ड जानता है। 25-30 साल की मेहनत कितना रंग लाती है। ये अभी बच्चा है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। हाँ, एक्लब की तरह कुछ इसने सीखा है इनसे। देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। अर्जुन बनता है नहीं बनता है, देखते हैं। क्या बात है। लेकिन अनिल जी अधिकतर ऐसा रहा कि आपकी फिल्मों में हीरोइनों का बड़ा महत्व रहा है जी। पहली फिल्म में राखी जी थी, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया आपने। बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ आपने काम किया, चाहे प्रियंका चोपड़ा हों या तो फिर दीप हैं और उर्वशी हैं। आजकल इतने सारे कलाकारों के साथ तो मैंने सुना कि एक नई हीरोइन को आप लेकर आ रहे हैं। कौन है, ज़रा लोगों तक पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल पहुंचाऊंगा। ये लड़की बड़ी अच्छी, बहुत क्यूट, भोली सी लड़की है जो मुझे एक इनोसेंट सा चेहरा चाहिए था। इशिता चौहान पूना से हैं और एक साल लगा मुझे ढूंढने में। मैंने वेबसाइट भी लॉन्च की थी, उसके थ्रू भी बहुत सी लड़कियां आईं, बहुत सारी एजेंसीज़ के थ्रू देखता रहा, करता रहा, करते 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 मतलब आफ्टर 1 साल की मेहनत के बाद कोई एक ऐसा चेहरा मेरे सामने आया जो मुझे लगता था कि इस फिल्म के लिए एकदम राइट है। तो वो लड़की है इशिता चौहान। मंद मंद मुस्कुरा रही है। आ जाइए स्टेज के ऊपर, आइए। इशिता के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।
सर इशिता के बारे में कुछ बताइए, ज़्यादा हम जानते नहीं हैं इनको। इशिता मेहनत से काम कर रही है, धीरे धीरे वक्त के साथ सब लोग जान जाएंगे कि ये लड़की कितनी अच्छी अदाकार है और अच्छा डांस करती है। ये भी कोशिश करती है पूरी तरह करेक्टर को पकड़ने की, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन अच्छा है। क्या बात है, मैंने सुना कि शुरुआत के बाद तो फिर ऐसा बिल्कुल टॉप गियर में आ गई थी हैं। हाँ, फट 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 फट। हाँ कर रही है, अच्छा कर रही है ऐसा? एंड जो एक एज चाहिए थी मुझे इनकी 18-19 साल की एक लड़की, वो करेक्ट है, वही है। और वेरी इनोसेंट शी लुक्स ऑन द फेस, और देखो दिख भी रही है। थोड़ा आई है यहाँ पे थोड़ा मेकअप वेकअप करके, अच्छा, लेकिन बिना मेकअप भी ज़्यादा बेटर लगती है ये। जैसे कि मालूम है फिल्म का एक इवेंट है तो कुछ करके आना चाहिए। जैसे कि भरत शाह जी इस समय हमारे साथ में यहाँ पे, मधु जी बैठी हुई हैं, पापा जी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक फिल्म को बनने में जो सबसे बड़ा साथ देते हैं वो कलाकार जो आसपास होते हैं और फिल्म को एक नया स्तंभ देते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं और उनकी बदौलत ही एक फिल्म बन पाती है। तो बता दूं कि 7 साल के बाद हमारे साथ में एक हीरोइन है जो आज आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ रही हैं। और क्या बोलूं, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूं, आप ही बोलिए। आयशा जुल्का जी आइए, एक बार जोरदार ताली चाहिए आयशा के लिए। 7 साल के बाद आ रही हैं, लेकिन वाकई बहुत तारीफ। और मुझे जब मालूम पड़ा कि हीरोइन को इनका चेहरा लगभग लगभग मिलता ही है तो मैं बड़ा खुश हो गया। अनिल जी, हाँ ये क्या देखो आपने... ना, बिल्कुल माँ बेटी लगती है दोनों, जरा देखो। आयशा जी, 7 साल का बाद आप आई और ये वाकई आप दोनों का चेहरा मिलता है, ये क्या वाकई, क्या ऐसी कास्टिंग की गई थी क्या? मुझे नहीं पता, ये तो अनिल जी हैज़ डिस्कवर्ड दिस। तो हम भी जब एक दूसरे को इतना देखते हैं तो लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि मिलता है, तो मिलता ही है शायद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anil ji. Happy birthday to you. क्या बात है, कंग्रेचुलेशन, जोरदार ताली होनी चाहिए। अरे बाप रे, ये हुआ। अब बड़ा बहुत आपको कुछ सरप्राइज होने वाला है। सनी देओल जी ने कहा था आज अनिल शर्मा जी की बहुत जम में पिटाई होने वाली है। अच्छा, एक फोटो एक 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 हो जाए, कंप्लीट। थैंक यू गाइस।